हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल। यानी हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्यूशन करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि आपका एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन बेहतरीन ढंग से मिल पाए या फिर आपसे हो पाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट्स। क्या लिखा हुआ है? सेट्स, जो कि आपके सिलेबस का ये पहला चैप्टर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 1.5। यानी आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.5 का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये टॉपिक लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। यानी आपके पास कोई सेट ए होगा और उस सेट ए का कंप्लीमेंट के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है? उसके कंप्लीमेंट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिए। सबसे पहले कंप्लीमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है कंप्लीमेंट यानी कोई भी काम को कंप्लीट करने वाला जो होगा। जैसे सपोज डेट हम आपके सामने इस प्रकार से लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम सपोज डेट, यहाँ पे हम मान लिए ये टोटल कोई एक काम है जिसमें कि ये काम जो है, ये काम में ये भाग जो है ए के द्वारा किया गया है। ये भाग किसके द्वारा किया गया? ए के द्वारा किया गया। तो हम आपसे पूछेंगे वैसा कौन सा भाग होगा जो ए के द्वारा नहीं किया गया होगा, या फिर उसको कर देने पे सारा काम क्या हो जाएगा, ये जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर ये वाला जो काम है, ये जो बच रहा है, ये काम अगर हो जाए तो ये टोटल जो काम जो एस अगर हम मानेंगे तो वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये बीच वाला भाग अगर ए के द्वारा किया गया है तो ए के द्वारा कौन सा काम नहीं किया गया है? तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे ये वाला काम नहीं किया गया है। जो ए के द्वारा नहीं किया जाएगा उसी को हम बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ है। क्यों? क्योंकि ये टोटल काम ए के द्वारा करने का रिस्क लिया गया, लेकिन ए ने इसी काम को केवल किया। तो इस काम को कंप्लीट करने के लिए जो बचा हुआ काम है उस काम को करना अनिवार्य है। यानी टोटल काम को करने के लिए ए डैश और ए का होना अनिवार्य है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये टोटल यानी ए के काम को कंप्लीट करने वाले को कंप्लीमेंट ऑफ क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, जिसे ए डैश से हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर ये सारे भाग को ये निकालना है तो टोटल भाग में हमको क्या करना है? ए के भाग को माइनस कर देना है, या फिर दूसरी तरह से ए और ए डैश दोनों मिलकर, यानी ए जो काम किया और ए डैश जो काम किया, उन दोनों काम को अगर हम मिला देंगे तो ये क्या मिलेगा? एस मिल जाएगा, यानी टोटल वर्क मिल जाएगा। जब हमको ए डैश निकालना होगा तो हम यहाँ पे एस माइनस ए कर देंगे। एस माइनस क्या करेंगे? ए। इसी को एक दूसरे सिंबल इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं, ए पर पावर सी। यानी यहाँ पर ए पर पावर सी बोले या ए पे पावर डैश बोले, बात यहाँ पे बराबर होगा। यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा, जो कि यहाँ पे एस माइनस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि बी का कंप्लीमेंट क्या होगा तो आप बी पे पावर सी, यानी कंप्लीमेंट ऑफ बी, यानी एस माइनस क्या बोलिएगा? बी। अगर यहाँ पर सी डैश अगर बोले तो एस माइनस हो जाएगा सी। यानी जिसका कंप्लीमेंट निकालना हो यूनिवर्सल सेट में, उसी सेट को हम माइनस कर देंगे, उसी सेट को हम माइनस कर देंगे तो उसका कंप्लीमेंट हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ सेट के माध्यम से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर एक सेट रहेगा यूनिवर्सल सेट, जिसे यू या एस से हम डिनोट करेंगे, जिसमें सपोज डेट मान लिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8
इस प्रकार से एलिमेंट है। इसी के अंतर्गत सारे वर्ग यानी सारे सेट को हम लेंगे, जो भी सेट लेना पड़ेगा। जैसे a इक्वल टू हमने ले लिया 2 4 6 8 ले लिया, और b इक्वल टू हमने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 और क्या लिया 4 लिया। अब इसी के अंतर्गत हम आपसे अगर पूछें कि a डैश बराबर यहाँ पर या a डैश इक्वल क्या होगा, तो a डैश का मतलब यहाँ पर क्या होगा, s माइनस a होगा। s का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 यहाँ पे लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8, और इसमें हम लोग को माइनस क्या करना है, 2 4 6 और क्या 8 करना है। यानी 2 4 6 8 को अगर हम माइनस कर देंगे तो a का कंप्लीमेंट हमें प्राप्त होगा। यानी ध्यान दीजिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 तो माइनस होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको हम 1 3 5 7 को क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे। यानी ए और ए का कंप्लीमेंट दोनों मिलने के बाद यूनिवर्सल सेट क्या होगा, फाइंड आउट होगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछें कि बताइए बी का कंप्लीमेंट यहाँ पे क्या निकलेगा, बी डैश जिसे हम बोलेंगे एस माइनस बी बोल सकते हैं। एस का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 8 माइनस बोलिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 और क्या हो जाएगा 1 2, ध्यान दीजिएगा 3 और क्या होगा 4 होगा। अगर हम माइनस करेंगे तो 1 से 4 तक माइनस हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे 5 6 7 और क्या होगा 8 बचेगा। इसे 5 6 7 8 को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ बी बोलेंगे। आप साफ सुथरा समझिए कि किसी भी सेट के कंप्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन ले लेंगे तो वो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का प्राप्ति होगा, यानी प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बोलिएगा बी सेट में 1 2 3 4 है और बी का कंप्लीमेंट में 5 6 7 8 है। इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लेते हैं तो फिर से हमें एस यानी यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। हम यहाँ पे एस लिखें या यूनिवर्सल सेट के रूप में यू लिखें, बात क्या होगा, बराबर होगा। आप इसके लिए नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे यू है, यहाँ पे हमने एस लिख दिया। ध्यान दीजिए, इसे हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को यू से करें, एस से करें या जाई से करें, हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बता दिया। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, यानी इफ यू बी द यूनिवर्सल सेट, कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट, एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, यू का सबसेट यानी यूनिवर्सल सेट का सबसेट ए सेट होना चाहिए, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यानी उसका कंप्लीमेंट यानी ए का कंप्लीमेंट वैसे सेट को बोलेंगे जिसमें ए सेट का एलिमेंट नहीं हो। यानी हम यूनिवर्सल सेट में अगर ए सेट को माइनस कर देंगे तो ए सेट का एलिमेंट ऐसे बचेगा कैसे, तो यानी यही बोला गया कि यहाँ पे ए सेट का एलिमेंट उसमें रहना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसे हम डिनोट कर सकते हैं ए डैश से। ए डैश को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए बोलेंगे, या ए पे पावर हम सी भी लिख सकते हैं। इन दोनों सिंबल का एक ही अर्थ होगा और इतना बराबर हमें क्या मिलेगा, एस माइनस क्या होगा ए। अगर आपसे कोई पूछे बी डैश या बी पे पावर सी, तो इसका भी क्या होगा, एस माइनस बी होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई आपसे अगर पूछ दे कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालिए, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं एस माइनस ए इंटरसेक्शन क्या बोलिएगा, बी। ए यूनियन बी का अगर कोई कंप्लीमेंट के बारे में पूछे तो एस माइनस क्या लिखिएगा, ए यूनियन बी लिखिएगा। यानी साफ सुथरा आपको समझाया जा रहा है कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट आपको निकालने बोले तो आप उस सेट को उसके यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट या तो एस बोलिए
बोलिए या तो जाई बोलिए या फिर यू बोलिए, ये सारे को हम यूनिवर्सल सेट समझेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आगे देख सकते हैं। यहाँ पे a डैश इक्वल टू एक्स जो है बिलोंग्स करेगा यूनिवर्सल सेट में, लेकिन वो x बिलोंग्स ए सेट में नहीं करेगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं एग्जाम्पल फॉर a डैश इक्वल टू क्या होगा, s माइनस ए हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीमेंट ऑफ ए बी डिनोटेड एज ए डैश। अभी तुरंत हमने समझाया कि ए सेट के कंप्लीमेंट को ए डैश या ए पर पावर सी से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश हो रहा है, आप उसको देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल। चलिए यहाँ पे पहला नंबर एग्जाम्पल देखिए आपके बीच में इस प्रकार से है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या यूनिवर्सल सेट के रूप में 1 से लेके 10 तक है, जो कि नेचुरल नंबर के रूप में है। किस रूप में है, नेचुरल नंबर के रूप में। और साथ ही साथ ए सेट में 1 3 5 7 9 है, तो ए का जो यहाँ पर ए का जो कंप्लीमेंट होगा 2 4 6 8 10 होगा। इसी को अगर हम डिटेल से यहाँ पर लिखें, ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए होगा। यूनिवर्सल सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 9 10 हो जाएगा। और इसमें हम लोग को माइनस करना है 1 3 5 7 और क्या 9। अब आप बताइए यहाँ पे माइनस करने के लिए हम लोग को पहले से पता है 1 मैच कर रहा, माइनस हो जाएगा 2 नहीं 2 लिखा जाएगा, फिर बोलिए 4 लिखा जाएगा, फिर 6, फिर 8, फिर क्या होगा 10। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा अगला, देखिए यूनिवर्सल सेट के रूप में क्या नेचुरल नंबर लिया गया, क्या लिया गया, नेचुरल नंबर। और यहाँ पे सी सेट लिखा गया एक्स साइडेड एक्स इज एन क्या है, ओड नंबर है। आप ही बताइएगा नेचुरल नंबर में अगर हम ओड नंबर माइनस करते हैं तो इवन नंबर मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिलेगा। यानी ओड नंबर का जो कंप्लीमेंट जो होगा वो कौन सा होगा, इवन नंबर होगा, जब यूनिवर्सल सेट के रूप में नेचुरल नंबर दिया रहेगा तो। चलिए यूनिवर्सल सेट के रूप में हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर मीन्स क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पे सी सेट इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, ओड नंबर यानी 1 3 5 7 डॉट डॉट हो जाएगा। आपको सी डैश के बारे में पूछे तो एस माइनस सी होगा, एस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 डॉट डॉट हो जाएगा, माइनस सी सेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 7 यहाँ पे डॉट डॉट हो जाएगा। आप इसमें अगर माइनस करते हैं नेचुरल नंबर में, आप अगर ओड नंबर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इवन नंबर मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार से लिखा गया है। इसी को आप लिख सकते हैं एक्स साइडेड एक्स इज एन, लिख सकते हैं क्या, इवन नंबर। क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि ओड नंबर का बताइए कंप्लीमेंट कौन सा होगा, तो यहाँ पे इवन नंबर होगा, और इवन नंबर पे यहाँ पे कौन सा होगा, ओड नंबर होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए तीसरा नंबर देखिए और बताइए यहाँ पे इसके बारे में। देखिए तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पे बी सेट इक्वल टू यहाँ पे है ए बी सी डी से लेकर यहाँ पर एल तक है, और बी सेट में यहाँ ए ई आई है। बी सेट का कंप्लीमेंट यहाँ पे लिखा गया है, बी सेट का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में बोलिए क्या होगा, ए बी सी डी बोलिएगा, ई एफ बोलिए जी एच, उसके बाद बताइएगा आई, फिर बोलिए जे, फिर बोलिएगा के, फिर बोलिए एल, माइनस बोलिएगा क्या होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा। अब बताइएगा इसके बाद क्या होना चाहिए, अब बता सकते हैं माइनस करके। बोलिएगा यहाँ पे क्या होगा, ए मैच कर रहा है, बिल्कुल ए मैच कर रहा है, ए नहीं लिखाएगा, ई नहीं लिखाएगा, आई नहीं लिखाएगा, यानी बाकी जो बचेगा बी सी डी एफ बोलिएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, एल हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा बी का कंप्लीमेंट।
मेंट हो जाएगा। आइए इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रॉपर्टी होंगे जो कि हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट के कुछ ऑपरेशन के लिए हम प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए पहला नंबर यहाँ पे है, इस प्रकार से देख सकते हैं कंप्लीमेंट लॉ, यानी ए को उसके कंप्लीमेंट के साथ अगर यूनियन कर देंगे तो फिर से यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इंटरसेक्शन कर देंगे तो फाई मिल जाएगा, जिसके बारे में ध्यान दीजिए हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम मान सकते हैं या लेट कर सकते हैं। चलिए लेट बोलिएगा, अगर यूनिवर्सल सेट इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और क्या 5, छोटा एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। ए इक्वल टू सपोज डेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3। अब बताइएगा ए का यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ए का यहाँ पे कंप्लीमेंट कौन सा होगा, तो 1 2 3 माइनस कर देंगे तो 4 और क्या होगा 5। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, दोनों के यूनियन के बारे में बताइए, यहाँ पे दोनों को मिला के लिख देंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 मिलेगा, जिसे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। साथ ही साथ बताइएगा ए सेट को अगर उसके यहाँ पे ए सेट को अगर उसके कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन कर देंगे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी 5 हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं किसी भी सेट के यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट के कंप्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या 5 मिल जाएगा। इसी को हम कंप्लीमेंट लॉ बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए अगला, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसी दो सेट के लिए इस प्रकार से यहाँ पे दो नियम यानी दो रूल दिया, जिसे हम डी मॉर्गन लॉ के अंतर्गत समझेंगे। चलिए एक हम प्रूव्ड करते हैं, दूसरा आप प्रूव्ड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे लेट करते हैं, इस बार हम यूनिवर्सल सेट को एस समझेंगे। एस इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी सी डी ई और क्या लिखेंगे एफ लिखेंगे। ए सेट इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं, जैसे ए बी सी हमने ले लिया, बी सेट इक्वल टू ले सकते हैं सी डी और क्या ई हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे प्रूव्ड करना है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए इसको हम प्रूव्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड में बोलिए सबसे पहले ए यूनियन बी का ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, ए सेट और बी सेट को मिला के यहाँ पे लिखेंगे। जो यहाँ पर एक एलिमेंट दोनों में मिल जाए उसे एक ही बार लिखा जाता है, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। इसी का अगर हम कंप्लीमेंट के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पे एस माइनस क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। यानी एस में हम लोग को यानी ए से लेके एफ में ए से लेके ई तक अगर माइनस कर देंगे तो मिलेगा क्या, एफ मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। अब राइट साइड भी देखते हैं मिलता क्या है, एफ ही मिलना चाहिए। ए का बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट यानी एस माइनस ए हो जाएगा। इंटरसेक्शन बी का एस माइनस बी हो जाएगा। एस माइनस ए यानी ए सेट के एलिमेंट को अगर हम माइनस कर देंगे तो डी ई एफ होगा। इंटरसेक्शन अब की इसको माइनस कर देंगे तो बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके बाद बोलिएगा एफ हो जाएगा। इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन के रूप में देखें, इंटरसेक्शन का कहना होता है जो दोनों में मिले यानी कॉमन हो, यानी यहाँ पे एफ हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों सेट यानी दोनों तरफ इक्वल है, यानी ये जो डी मॉर्गन के द्वारा जो दिया गया जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये क्या है, सत्य है या ट्रू है। इस प्रकार से आप इसी एग्जाम्पल के माध्यम से सेकेंड वाला भी आप प्रूव्ड कर सकते हैं। आगे देखिएगा,
अब यहां पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट्स, यानी कोई सेट रहेगा उसका 2 बार कंप्लीमेंट निकालना है। तो 2 बार अगर हम कंप्लीमेंट निकालेंगे पुनः दोबारा वही सेट हमें मिल जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, लेट यहाँ पे लिखेंगे s इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, और ए सेट में हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 5 ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज अगर निकालना हो तो 1 और 3 हो जाएगा। अब बताइएगा ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए हमें दिखाना है या प्रूव्ड करना है। सबसे पहले ए डैश बताइए, ए डैश इक्वल क्या होगा, तो 1 3 लिखेंगे। अब फिर बोलिए ए डैश का होल डैश क्या होगा, जिसका भी डैश यानी हम कंप्लीमेंट निकालेंगे उसी को माइनस कर दें। यहाँ ए डैश का कंप्लीमेंट निकालें, इसीलिए एस में हमने ए का डैश माइनस कर दिया, यानी एस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा, जिसमें माइनस हम लोग को करना है 1 और क्या 3, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 2 4 और क्या मिलेगा 5, जिसे हम ए सेट बोल सकते हैं। यानी किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट निकालेंगे 2 बार तो पुनः वही सेट मिल जाएगा। यही यहाँ पे कहा गया है, जिसे हम डबल कंप्लीमेंट्स के नाम से जान सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा लॉ ऑफ इम्पटी सेट। ध्यान दीजिएगा, कोई भी इम्पटी सेट रहेगा उसका अगर हमको कंप्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, ए सेट का कंप्लीमेंट मतलब s माइनस ए, उसी प्रकार से फाइ का कंप्लीमेंट यानी s माइनस फाइ, या s के स्थान पर हम यूनिवर्सल सेट को u माइनस हम फाइ भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि फाइ का डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे देखिएगा अगला क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। कोई भी यूनिवर्सल सेट का अगर हम कंप्लीमेंट लिखेंगे तो फाइ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फाइ मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का अगर हम यहाँ पे कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट माइनस करना पड़ेगा, यानी टोटल अगर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, 5 होगा। इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी डी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इसी का कंप्लीमेंट अगर हम निकालें यूनिवर्सल सेट का तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट होगा, यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब ए बी सी डी होगा। इसी में ए बी सी डी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर ए बी सी डी में ए बी सी डी टोटल माइनस हो जाएगा, एक भी एलिमेंट नहीं यहाँ पे बचेगा, यानी 5 हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वेन डायग्राम ऑफ सेट्स। अब हम लोग सेट्स के कुछ वेन डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम के बारे में ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे समझिए, देख लीजिए, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। एक फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से, देख लीजिए आप यहाँ पे इसको हम एस समझ लेते हैं, एस यूनिवर्सल सेट। ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सभी के बारे में आपको पता है किस भाग को क्या बोलेंगे। अब बोलिएगा, यहाँ पे इस भाग को हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, a माइनस बी बोलेंगे। इस भाग को हम क्या बोलेंगे, b माइनस ए बोलेंगे। बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, a इंटरसेक्शन b बोलेंगे। इन तीनों भाग यानी ध्यान दीजिए, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। अगर यहाँ पे आपसे कोई अब पूछे, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या कोई पूछे यहाँ पे कि बताइए यहाँ पर इस भाग में ए का डैश कौन सा भाग होगा, तो आप बिल्कुल आसान तरीका से बता सकते हैं। इस ए को केवल आप छोड़ दीजिएगा, यानी इस टोटल जो भी होगा
ये जो भाग जो होगा इस ए को छोड़कर इस सारे भाग को आप क्या कीजिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए हम कलर बदल बदल के यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी ए का डैश निकालें तो यहाँ पे हम कलर किससे किए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे येलो रंग के यहाँ पे कलर से हमने किया, येलो रंग के कलर से हमने यहाँ पे किया। अब दूसरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे बी डैश इक्वल टू, तो बी डैश का मतलब आप किसे कलर कीजिएगा, एस में बी के भाग को यहाँ पे माइनस कीजिएगा, यानी इस भाग को क्या करना है, छोड़ के कलर करना है, यानी इधर सारे भाग को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, इधर के सारे भाग को कलर कर देंगे। एक ही साथ हम सारे को यहाँ पे जितना भी है टोटल को बता रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे नहीं, थोड़ा समझने का आप कोशिश कीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे, आप इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा सर कैसे, यहाँ पे कोई पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी का बताइएगा होल डैश क्या होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये बीच वाले भाग को हम छोड़ देंगे, बाकी सारे को हम यहां पर क्या करेंगे, कलर कर देंगे, बाकी सारे को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। इस प्रकार से मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा आगे, अगर आपसे कोई पूछे आगे कि बताइए यहाँ पे ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, तो आप यहां पे बता सकते हैं ए यूनियन बी, ये तीनों जो भाग है, ये तीनों भाग जो है इस भाग को छोड़कर सारे भाग को हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिए, ए यूनियन बी, देख लीजिए यहां पे ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू होता है ए डैश, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए डैश इंटरसेक्शन क्या होगा, बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू होता है ए डैश यूनियन क्या होता है, बी डैश। जैसे याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, यहां पे अगर डैश अगर अंदर आ जाएगा, डैश अगर अंदर आ जाएगा तो इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देगा, इंटरसेक्शन को किस में बदल देगा, यूनियन। या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनियन रहेगा तो वो यूनियन किस में बदल देगा, इंटरसेक्शन में। आप इतना बराबर, ये दोनों क्या होगा, कभी इतना बराबर इतना रहेगा तो कभी इतना बराबर, जो कि अभी तुरंत हमने प्रूव्ड किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस रूप में लिखा हुआ है, जो कि अभी तुरंत हमने समझाया भी। इस प्रकार से रहेगा तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अलग से अगर पूछेंगे आपको कि बताइए आप इसका क्या होगा, कौन सा भाग आप ड्रॉ कीजिएगा, जैसे हम बोलेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को ड्रॉ यहाँ पे कीजिए, कौन से भाग को, यानी कौन सा भाग को ड्रॉ कीजिएगा, तो इतना इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी का क्या होगा, होल डैश होगा। एक फिगर इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे जिसे एस बोलेंगे, ये ए सेट आपका होगा, ये आपका बी सेट हो जाएगा। ए यूनियन यहाँ पर बोलिएगा बी का अगर डैश आपको निकालना हो तो एस माइनस क्या कीजिएगा, ए यूनियन बी कीजिएगा, यानी ए यूनियन बी के भाग को छोड़ के आप क्या कीजिएगा, कलर कर दीजिएगा, यानी यहाँ पर ये भाग जो है टोटल क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों भाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों भाग को ही हम लोग ए यूनियन क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले अब दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन, बोलिएगा किस प्रकार से पूछेगा। अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर बताइए, कोई आपसे अगर पूछ ले ए डैश यूनियन यहाँ पे बी डैश पूछ ले, इसका क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिखेंगे। इसके लिए इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये एस हो जाएगा, ये ए सेट हो जाएगा, ये बी सेट हो जाएगा, ये ए सेट और ये बी सेट। यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन के बारे में जानना है, बीच वाले भाग को ही इंटरसेक्शन बोलेंगे। अब इसी का कोई ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल डैश के बारे में पूछेगा तो एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एस में ए इंटरसेक्शन बी वाले भाग को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी इस भाग को छोड़ के सारे भाग को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन वाले भाग को छोड़ के ही हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ करना है। इस तरह से अगर आपके
बुक में अगर क्वेश्चन रहे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आज के डेट में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया तो, और आप साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेहतर जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब चैनल को कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें आपको कैसा लगा, ताकि आपसे मोटिवेट होकर बेहतरीन से बेहतरीन रेगुलर ढंग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहें। इतना ही कहकर आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय।